तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है संदेश स्टडी ब्लॉग पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी 2027 में मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको पढ़ने से आपको मैथ में 20 क्वेश्चन में से 18 या 19 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मैथ इंपॉर्टेंट टॉप 10 चैप्टर के बारे में। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं एसएससी 2027 में मैथ पढ़ते तो पूरे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि जीडी का सिलेबस क्या है, जीडी में कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्या उस चैप्टर का रोल रहता है, परसेंटेज कितना क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस से कितना क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क से कितना क्वेश्चन देखने को मिलता है, किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा रहता है, किसका कम रहता है। इसको पूरा नहीं देखते हैं और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए लग जाते हैं। इससे होता क्या है, उसको पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन किस चैप्टर कितना वेटेज ज़्यादा आता है। तो कभी परसेंटेज को 15 से 20 क्लास में कर लेगा, लेकिन उसका उतना वेटेज नहीं होगा। अगर कम वेटेज रहेगा तो उससे कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर ऐसे में रेशियो पर क्वेश्चन से 15 से 20 क्लास कर लेगा, उसमें होगा क्या, टाइमिंग ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन उससे उतना क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो इन्हीं टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है जो जीडी 2027 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए बताते हैं आप लोग को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कम करिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। सवाल रहता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस चैप्टर से देखने को ज़्यादा मिलता है। तो वही चैप्टर के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है, जिन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा तो आपका ये मार्क स्कोर बूस्ट हो जाएगा। मार्क 35 प्लस और क्वेश्चन 18 से 19 क्वेश्चन सही होने लगेगा। तो चलिए चलते हैं जीडी के इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। परसेंटेज एसएससी जीडी में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर परसेंटेज को माना जाता है। इसी से प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होते हैं, इसलिए परसेंटेज को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके हर एक टाइप को पढ़ना है। वैसे तो परसेंटेज में 8 से 9 टाइप से ज़्यादा टाइप बनता है, 10 टाइप बन जाता है, लेकिन आपको एक एक टाइप को अच्छे से पढ़ना है, उसको प्रैक्टिस करना है, उसको कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना है अच्छे से, सिलेबस कंप्लीट करके उसको अच्छा से परसेंटेज जितना, जैसे 10 से 15 क्लास हुआ, 10 से 15 क्लास हर एक टाइप को पढ़ना है अच्छे से, इसका रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है दबा के। इससे होगा क्या, परसेंटेज में अगर आपका पकड़ ज़्यादा बन गया, इससे अगर परसेंटेज में आपका पकड़ ज़्यादा बन गया तो उससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में, CISI में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बेनिफिट मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा। पहला चैप्टर आपको बता दिए परसेंटेज, इसका वेटेज जीडी में ज़्यादा रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। परसेंटेज तो आप लोगों को हम बता दिए, इससे 2 या 3 प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जीडी 2027 एग्जाम में भी इससे 2 या 3 प्रश्न आने की संभावना हो रही है। आने की संभावना 100% आने की संभावना है, गारंटी है। पहला चैप्टर हम आपको बता दिए। चलिए दूसरा चैप्टर बताते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आसान चैप्टर है, 4 से 5 क्लास में कवर किया जा सकता है। इसका हर एक टाइप को पढ़िएगा। इसमें क्वाइन वाला टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है जीडी के एग्जाम में, तो उसको अच्छे से पढ़ना है आपको। इसी चैप्टर से जुड़े एज और पार्टनरशिप है, जिसको अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से आप कवर कर लीजिए तो एज और पार्टनरशिप के प्रश्न में आपको उतना दिक्कत, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी वेटेज ज़्यादा ही रहता है, इससे भी 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलता है। और जीडी 2027 एग्जाम में भी उम्मीद है इससे 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो तीसरा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस ये मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर में से माना जाता है, लेकिन इसके हर एक, इसमें टाइप, नंबर ऑफ टाइप बहुत ज़्यादा है। इसमें सक्सेसिव परसेंटेज में इसको शॉर्ट में करने का आपको तरीका आना चाहिए। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको इसमें जो होगा क्या, इसमें प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए अगर ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट में, तो आप इसका टाइप भूल जाएगा। इससे होगा कि आपको एग्जाम क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो फिर आपको दिक्कत करेगा। और इसमें बता दें किस डिस्काउंट में किस टाइप से किस टाइप से क्वेश्चन बनता है जीडी के एग्जाम में। सक्सेसिव डिस्काउंट से क्वेश्चन बनता है, प्रॉफिट परसेंट से क्वेश्चन देखने को मिलता है जीडी के एग्जाम में। तो आप लोग को बता दिए प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट में, इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, हर एक टाइप को पढ़ना है, और शॉर्ट ट्रिक भी सीखना जरूरी, इसमें बहुत जरूरी इसमें, ताकि एग्जाम के में आपका समय बच जाए। अगर सेक्शनल टाइमिंग लग गया तो इससे आपका समय बहुत कम मिलेगा, 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। इसलिए आपको
परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना, हर एक टाइप को अच्छे से पढ़ना है। एवरेज, एवरेज आसान चैप्टर है और इसमें भी क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन जीडी एग्जाम देखने को मिलता है। इसमें भी क्लास की बात करें तो 5 से 6 क्लासेस में हो जाएगा, लेकिन इसमें भी नंबर ऑफ टाइप ज़्यादा है। इसमें भी आपको अच्छे से टाइप को पढ़ना है, रिविजन करना है, उसका प्रैक्टिस करना है। किसी बुक, किसी पब्लिकेशन का आप बुक ले सकते हैं जिस प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यू से कर सकते हैं प्रैक्टिस, लेकिन एवरेज से भी 1 या 2% जीडी 2027 एग्जाम में देखने को मिल सकता है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क चैप्टर थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसमें नंबर ऑफ टाइप ज़्यादा है और इससे इसका हर एक टाइप इम्पोर्टेंट है। अगर टाइम एंड वर्क आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा तो आपका पाइप एंड सिस्टम भी कवर हो जाएगा इसी में। इससे मिला जुला इससे जीडी 2027 एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर टाइम एंड वर्क पढ़ना है तो उससे पहले आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ना होगा। एलसीएम एचसीएफ वो चैप्टर है जिसे जीडी 2026 के एग्जाम में कम से कम एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से देखने को मिला है। उसमें उतना टाइप तो नहीं है, लेकिन उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा मायने रखता है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है नंबर ऑफ टाइप का उसमें एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में। क्योंकि जीडी 2026 के एग्जाम में एक शिफ्ट में 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद है कि 2027 एग्जाम में भी एलसीएम एचसीएफ से 2 या 3% जरूर देखने को मिलेगा। तो एलसीएम पहले आपको एलसीएम एचसीएफ कवर करना है, उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क का पाइप सिस्टम को कवर करना है। और आप लोग बता दें एसएससी जीडी में सबसे हाई चैप्टर यही है, टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम। छठा चैप्टर है टाइम टीएसटी जिसे कहते हैं टाइम स्पेस एंड स्टेज। ये बहुत लेंदी चैप्टर है, इसमें विद्यार्थी को थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर रहता है। इसमें होगा कि आपको 10 से 15 क्लास, अगर किसी भी टीचर का पेड कोर्स लिए होंगे तो उसमें क्लास देखे होंगे, उसमें 10 से 15 क्लास है इसमें, इसीलिए आपको इसको अच्छे से कवर करना है, प्रैक्टिस करना है, तब आके बढ़िया से एक टाइप को पढ़ना है। इम्पोर्टेंट टाइप आप प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टाइप है, किस किस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आपको टाइप का भी वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए भी एक वीडियो बना के डाल देंगे आप लोग के प्रॉपर किस किस टाइप से किस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और टाइम मैनेजमेंट से ट्रेन और बोट एंड स्टीम चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न देखने को एक शिफ्ट पे मिला है। आपको बोट एंड स्टीम चैप्टर को अच्छे से कवर करना है, 9 और धारा। इसमें नंबर ऑफ टाइप 2 या 4 टाइप है, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 ही 4 टाइप बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। सिंप्लीफिकेशन में जीडी 2027 एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न देखने को मिला है, उम्मीद है कि 2027 एग्जाम में देखने को मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन से उतना बोर्ड मास वाला क्वेश्चन सब रहता है, इसमें 2 या 3 प्रश्न देखने को मिला है। बोर्ड मास फ्रैक्शन डेसिमल से संबंधित सिंप्लीफिकेशन में बनता है। और मेंसुरेशन 2D एंड 3D मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन बनता है जीडी एग्जाम में, पर उतना हाई लेवल क्वेश्चन नहीं बनता जैसे CGL CPO CHSL में बनता है, उतना हाई लेवल का नहीं बनता है। फार्मूला बेस बनता है, फार्मूला में बता दें कौन सा फार्मूला बनता है, सिलेंडर से, कोन से, क्यूब से, क्यूबॉइड से, स्फीयर से, रेक्टेंगल से, इन सभी का आपको सूत्र याद करना है, अच्छे से याद कर लेना है। और प्रैक्टिस ज़्यादा मायने रखता है, आपको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना स्कोर बूस्ट होगा आप लोग का। नंबर सिस्टम जो कि एडवांस मैथ के अंतर्गत आते हैं, इसमें आप कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ डिविजन लेना है, उसी से आपका काम बन जाएगा। इससे भी 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलता है। हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों के पास समय कम है तो आप सबसे पहले परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, TSD को अच्छे से कवर कीजिए। वैसे तो आप लोगों के पास समय कम नहीं है, इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके पास अभी 5 से 6 मंथ का समय है अच्छे से, तो आप लोग एक चैप्टर का एक टाइप को अच्छे से पढ़ना है, उसका प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है। परसेंटेज एक टाइप को पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस एक टाइप को पढ़ना है, पढ़ के अच्छे से रिविजन करके प्रैक्टिस करना है। इससे होगा कि आप अगर स्पीड में कीजिएगा तो इससे होगा कि आप स्पीड में तो करिएगा, लेकिन आप पिछले वाला चैप्टर का टाइप भूल जाइएगा। इसलिए अगर आप लोगों के पास समय तो 5 से 6 मंथ का समय है अभी, तो आप लोगों को हम बता देते हैं कि आपको एक
चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है, इसका प्रैक्टिस करना है। समय कम है तो जो चैप्टर भी हम बताए इन्हीं चैप्टर की प्रैक्टिस, इन्हीं चैप्टर को पूरा करने से आपका काम बन जाएगा। उससे 15 या 16 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा। याद रखिए, एसएससी जीडी में सिलेक्शन सिर्फ मेहनत से नहीं होता है बल्कि स्मार्ट प्रिपरेशन से भी होता है। लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक लगाइए और सप्ताह में एक मॉक जरूर लगाइए। इससे होगा क्या, जो आप पिछले वाला चैप्टर पढ़ लिए हैं उसका आपको रिवाइज अच्छा से हो जाएगा। अब मॉक में जो जैसे परसेंटेज का इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया है तो आपको जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन गलत हो गया होगा तो आपको गलत चीज़ों पे एनालिसिस करना होगा, गलत चीज़ों पे काम करना होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। तो मैथ में बता देंगे आपको, हम बता देते हैं जिस चैप्टर का जिस टाइप से मॉक में क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो उस टाइप उठा करके आपको अपना नोट्स बनाना है। उसमें उस नोट्स को अच्छे से किस टाइप का क्वेश्चन गलत हुआ उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर जैसे आपको लगे कि ये टाइप हम भूल रहे हैं उस टाइप को आपको तुरंत प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप लोग के पास अभी समय बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको बता देते हैं कि आपको स्मार्ट प्रिपरेशन तो आपको बताई कि इसमें डेली आपको PYQ लगाना है, 10 से 20 क्वेश्चन आपको PYQ लगाना है। अगर मॉक टेस्ट आप फ्री में लगाना चाहते हैं तो सोचिए, उसमें टेस्ट में जाइएगा तो जीडी के प्रीवियस ईयर टेस्ट पिछले 5 साल का फ्री में दिया हुआ है। इससे होगा कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। आपको जरूरी नहीं है कि मॉक आप एप्लीकेशन फ्री में भी टेस्ट लगा सकते हैं। और इसमें बता दें आपको 2026 का भी टेस्ट डाला गया है और आप लोग भी जाके देख सकते हैं क्या पैटर्न बदला है इस बार, किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लेना चाहते हैं तो आज से ही इन चैप्टर को अपना काम करना शुरू कर देते। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।